खेल होगा। होना चाहिए, यह तो स्वाभाविक है ना। यह खेल होगा आपके नजरिए से, क्या खेल होगा? प्रजातंत्र का यह तरीका है, होना चाहिए। परिवर्तन होने से विकास में गति आती है। तो आप भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो? हम क्यों चाहेंगे, हमारी शुभकामना दोनों के प्रति है। यह पंचायत समिति सदस्य लोग की इच्छा पर निर्भर करता है। और पंचायत समिति सदस्य से मैं जरूर कहूंगा कि आप अपने स्वाभिमान, आप अपने मर्यादा, अपने क्षेत्र के विकास, अपने मतदाताओं के आन बान शान के मद्देनजर यदि आपको अच्छा लगता है तो अच्छा के साथ रहिए। हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं शाहपुर जिला परिषद सदस्य गंगाधर पांडे जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा पहला सवाल यही है कि अभी मैं देख रहा हूं शाहपुर प्रखंड में प्रमुख को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है, और जो दूसरा गोल है, जो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला है, उस गोल के साथ आप बैठते हैं, वहां पर बातें होती है। क्या आप लोग उतने संख्या में हैं कि प्रमुख को हटा सकते हैं? यह आपका जो सवाल है काफी अटपटा है। मैं जिला परिषद सदस्य हूँ, मुझे दूर दूर तक प्रखंड स्तरीय राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। रही बात देखने की और मिलने की, तो हमारे दरवाजे पर जो भी आ जाए उनका स्वागत है। हम तमाम त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधि हैं, और जो भी आ जाए, वार्ड सदस्य आए, मुखिया आए, BDC आए, जिला परिषद आए, सबका मैं स्वागत करता हूँ। यह स्वाभाविक है, जो आएगा उसके साथ तो बैठ के बात होगी। हमारे लिए दोनों लोग उतना ही प्रिय हैं। मैं दोनों पक्ष का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो भी बुलाएगा मैं उनके बुलावे पर, उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए उनके घर जाने का काम करूंगा। तो अभी जो वर्तमान प्रमुख है, अगर वो भी बुलाते हैं तो जाइएगा? निश्चित रूप से, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं वर्तमान प्रमुख, और जो होने वाले हैं संभावित हैं, दोनों हमारे लिए प्रिय हैं। वही हमको दिक्कत नहीं है। राजनीतिक गतिविधि में रहते हैं, जो भी राजनीतिक गतिविधि होगी बुलाया जाएगा, मैं जाने का काम करूंगा। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि वर्तमान प्रमुख पति जो है आप पे कटाक्ष करते रहते हैं। कटाक्ष करना उनके स्वभाव में है, तो मैं किसी व्यक्ति विशेष का स्वभाव बदलने का काम नहीं करूंगा। हम ये जरूर चाहेंगे कि राजनीति में सादगी शालीनता बनी रहे, संस्कारवान लोग राजनीति में रहें, और राजनीति में जो शुचिता होनी चाहिए, जो एक राजनीतिक मर्यादाएं होनी चाहिए, वो कभी छत विछत न हो। राजनीतिक मर्यादाएं हमेशा बनी रहे। अभी एक बैठक में आप शामिल भी हुए थे, वहां पर ये कहा जा रहा था कि ये देख लीजिए कि हमारे पास उतनी संख्या में BDC है कि हम लोग प्रमुख को हटा सकते हैं। वहां पर जब आप बैठे हुए थे तो कितने संख्या में BDC मौजूद थे? हम सभी को पहचानते नहीं हैं, लेकिन बताया गया कि 16-17 की संख्या में हम लोग हैं। तो उनके द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया। अन्य गणमान्य व्यक्ति प्रखंड के आए हुए थे, कई मुखिया गण थे, और सभी ने मुझे विशेष रूप से आमंत्रित किया। मैं काफी विलंब करके गया, तो मुझे जब आमंत्रण मिला तो जाना तो स्वाभाविक है ना। तो आपके नजरिए से क्या लगता है कि प्रमुख काम किए हैं? देखिए, यह तो बंधा बंधाया वही राशि है, खष्टम वित्त और 15वां वित्त का काम हुआ है कि नहीं, यह बहुत ही नजदीक से पंचायत समिति सदस्य लोग बता सकते हैं। और यदि पंचायत समिति सदस्य की अंतरात्मा कहती है, उनका मन मिजाज दिल दिमाग कहता है कि काम हुआ है और हमारे साथ अच्छा व्यवहार हुआ है, तो उनके साथ रहना चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो फिर दूसरे को बदलना चाहिए। यह निर्वाचन आयोग का नियम है कि 2 साल पूर्ण अवधि करने के बाद अविश्वास लाया जा सकता है, और वह अविश्वास केवल पंचायत समिति सदस्य ला सकते हैं। इसमें नहीं माननीय सांसद का हाथ है, न माननीय विधायक का हाथ है, न जिला परिषद सदस्य का हाथ है। वोट देने वाले हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं, यानी BDC गण। BDC को जो अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे। खेल होगा। होना चाहिए, यह तो स्वाभाविक है ना। यह खेल होगा आपके नजरिए से, क्या खेल होगा? प्रजातंत्र का यह तरीका है, होना चाहिए। परिवर्तन होने से विकास में गति आती है। तो आप भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो? हम क्यों चाहेंगे, हमारी शुभकामना दोनों के प्रति है। यह पंचायत समिति सदस्य लोग की इच्छा पर निर्भर करता है। और पंचायत समिति सदस्य से मैं जरूर कहूंगा कि आप अपने स्वाभिमान, आप अपने मर्यादा, अपने क्षेत्र के विकास,
अपने मतदाताओं के आन बान शान के मद्देनजर यदि आपको अच्छा लगता है तो अच्छा के साथ रहिए, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है उसके साथ रहिए। क्या जिला परिषद सदस्य के जो अध्यक्ष हैं उनका भी अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है? निश्चित रूप से आ सकता है, 2 साल 3 जनवरी को हो जाएगा, 5 जनवरी को जो यह तो सुरक्षित सीट है, महादलित महिला का सुरक्षित सीट है। तो जो भी हमारे महादलित बंधु हैं सदस्य, यदि वो लाना चाहें तो ला सकते हैं और लगता है कि आ ही जाएगा। क्या बातें होती है? हमारा तो सबसे अच्छा संबंध है, रिश्ता। क्योंकि यहाँ पे तो आपकी बातें जरूर होगी, क्योंकि अब जिला परिषद सदस्य है, यहाँ पर आपको वोट करना है। एकदम इसमें करना है। तो अविश्वास यदि लाया जाएगा, हमारे महादलित समुदाय के जो सदस्य बंधु हैं यदि अविश्वास लाते हैं तो निश्चित रूप से अविश्वास आएगा और उस पर या तो संख्या का खेल है ना, जिसके तरफ ज्यादा संख्या में लोग होंगे वो चुनाव जीतेंगे। लोग कहते हैं शाहपुर विधानसभा से आप आते हैं, शाहपुर प्रखंड से आप जिला परिषद सदस्य हैं, वहां पर अगर शाहपुर की हम लोग बात करें, अभी आप लोग महागठबंधन की सरकार में शामिल हैं, शाहपुर में विकास जो अभी वर्तमान विधायक हैं राहुल तिवारी कर रहे हैं? निश्चित रूप से कर रहे हैं, इसलिए कि राजद और जनता दल यूनाइटेड की गठबंधन की सरकार है। देखिए, वास्तव में विकास सरकार करती है। हमारे माननीय विधायक हैं, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की निधि है, 1 साल में 3 करोड़ रुपया मिलता है, तो 3 करोड़ रुपया वो समय खर्च कर दे रहे हैं, तो खर्च कहाँ कर रहे हैं? शाहपुर क्षेत्र में ही ना, तो निश्चित रूप से विकास हो रहा है। जो खर्च नहीं करते समय या राशि संचित रहती तो लगता है कि विकास नहीं हुआ है। जब समय राशि का खर्च हो रहा है तो निश्चित रूप से विकास हो रहा है। पूर्व विधायक प्रतिनिधि जो हैं या पति कहिए, वो कहते हैं कि खास करके आप ही के क्षेत्र में एक सड़क आती है उमरावगंज से लेकर के नौरंगा चक्की तक जाती है जो सड़क, उसको लेकर के जिक्र हरदम किया करते हैं कि देख लीजिए कि वो सड़क नहीं बन रही है, बरसों पहले सड़क बनी थी। क्या आपको याद है कि वो सड़क कब बनी थी और सड़क की अभी स्थिति आप तो देखे होंगे? तो देखिए, हर बातों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनके समय में जब वो विधायक हुआ करते थे, माननीय मुन्नी देवी जी विधायिका थी, उस समय उस रोड का टेंडर हुआ था, वो बन गया। बनने के बाद अनुरक्षण नीति के तहत 5 साल उसका रख रखाव चला। वह इलाका बाढ़ग्रसित इलाका है, वहां की सड़क आज की डेट में बहुत ही खराब है। मेरे स्तर से भी जिला परिषद सदस्य के नाते, माननीय विधायक जी के स्तर से, माननीय सांसद जी के स्तर से, सभी स्तर पर लिखा गया है कि यह रोड खराब है, अविलंब बनना चाहिए। इसके बाद उस रोड का डीपीआर बन गया है, उस रोड का प्राकलन बन करके राज्य मुख्यालय में चला गया है। अब इसमें बंधु समय लगता है, हम और आप चाहें कि नहीं बना, नहीं हुआ, अब यह आरोप प्रत्यारोप करते रहिए। बहुत सारे आरोप लगाते हैं जो पूर्व विधायक पति हैं, बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि वो काम नहीं करते हैं, उनके रीजन का काम देख लीजिए, मेरे रीजन का काम देख लीजिए, तुलना करिएगा तो कहीं नहीं टिकते हैं। नहीं, दोनों के रिजिम से कोई मतलब नहीं है। दोनों का जो विकास निधि था, ये लोग अपना खर्च कर रहे हैं, यह सरकार की नीति थी। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे नीतीश कुमार जी कहे कि 200 टोले आबादी वाले हर गांव को सड़कों से जोड़ देना है, उसके तहत हर गांव को जोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री जी का विचार था कि हर घर स्वच्छ जल पहुंचा दिया जाए, तो उन्होंने पहुंचाने का काम किया। यह विधायक निधि से थोड़े हुआ। और मुख्यमंत्री जी का इच्छा थी कि 24 घंटा बिजली रहे, तो आज देखिए 24 घंटा बिजली रह रही है। और मुख्यमंत्री जी की इच्छा हुई कि हर किसानों के खेत तक मैं बिजली पहुंचाने का काम करूं, तो आज हर किसानों के खेत में बिजली पहुंच रही है। यानी मुख्यमंत्री की सोच की उपज है। मुख्यमंत्री चाहेंगे, सरकार चाहेगी तो विकास होती है। माननीय विधायक क्षेत्र की समस्या को सदन में उठाते हैं, रखते हैं, और जो 3 करोड़ रुपए की राशि है विवेकाधीन निधि, इसको अपने विवेक के अंतर्गत खर्च करते हैं। इन लोग की भूमिका कहीं नहीं है। अब ये लोग आरोप प्रत्यारोप अपना वोट बैंक के लिए करते हैं, ये करते रहे। मतलब विधायक की भूमिका कहीं नहीं है विकास में। विधायक की भूमिका अपना 3 करोड़ रुपया विवेकाधीन कोटा की राशि जनोपयोगी जगह पर खर्च करने का है। राज्य सरकार जो नीतिगत निर्णय करेगी उसके तहत काम होगा। उस
के तहत ये लोग अपना सूची सौंपेंगे, अपना क्षेत्र की जो आवश्यक मांगे हैं उसको लिख करके भेजेंगे, प्रस्तुत करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि वो मांग मान ही ली जाए। तो ये तो लोग आरोप यही ना कहते हैं कि आप आरोप की बात है, लोग क्या कहते हैं कि विधायक काम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार काम करती है। इधर हाँ। तो जनता, तो जब क्षेत्र की जनता है, शाहपुर विधानसभा की जनता है, वो तो विधायक को टारगेट करती है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो। यही तो हम जनता को बताना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, आज हम कहिए सरकार कहती कि नहीं बिजली नहीं रहेगा या नहीं हम खरीदेंगे बिजली, बिजली का उत्पादन नहीं होगा, तो विधायक जी कैसे दे देते? यदि सरकार कहती कि पुल पुलिया 7 निश्चय के तहत नहीं बनेगा, केवल एक-एक बजट से पुल निर्माण निगम बनाएगा, तो नहीं होता। तो जनता को ये बताना पड़ेगा, यह विकास जो आज बिहार में विकास दिख रहा है और दुनिया में बिहार विकसित प्रदेश में है, इसके जड़ में, मूल में नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी की सोच है, नीतीश कुमार जी की जो नीति है, इसके तहत बिहार में विकास हुआ है। माननीय विधायक एक सरकार के अंग होते हैं, विधायी शक्ति निहित होती है। यह अपने वाजिब मांगों को सदन में रखते हैं, रखेंगे, लिख करके देंगे। अभी जो रोड खराब है, जो बताया आपकी बिहियां से चक्की नौरंगा तक, वास्तव में रोड खराब है। यह रोड कुछ बिहियां से उमरावगंज तक पीडब्ल्यूडी है और उमरावगंज से वहां तक आरडब्ल्यूडी है। 5 साल अनुरक्षण निधि के तहत काम हुआ, उसके बाद अभी प्रक्रिया में है। प्रक्रिया में निश्चित रूप से 1 साल लग जाएंगे बंधु, और उसके बाद यह पुनः रोड बन करके अच्छी हो जाएगी। वहीं उदाहरण देखिए, पीडब्ल्यूडी मेन रोड से करजा दलित बस्ती तक यह रोड भी बहुत खराब था। आज पीडब्ल्यूडी रोड से करजा दलित बस्ती तक के लिए मैंने लिख करके दिया था, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी लिख करके अनुशंसा पत्र दिए थे, उसके आलोक में आ गया, पास हो गया। वो 2 करोड़ रुपये का काम होगा उस पर, पीडब्ल्यूडी मेन रोड से करजा दलित बस्ती तक। तो बहुत लोग कहते थे कि खराब है, नदी के किनारे था। तो अब इसमें क्या, किसकी भूमिका मानी जाएगी? सबकी भूमिका है, सबने प्रयास किया, माननीय पूर्व विधायक ने किया, माननीय वर्तमान विधायक ने किया, हम जिला परिषद सदस्य के नाते किए, लेकिन जो प्रोसेस होना चाहिए वही होते रहा। और 1 साल बाद आज की डेट में उसका टेंडर होने जा रहा है, 10-15 दिन में टेंडर होगा। तो जो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं हर घर बिजली पहुंचा दिया, यहाँ पर तो सांसद कहते हैं कि मैंने हर घर बिजली पहुंचाया है, मुझे एक टारगेट दिया गया था, उससे पहले ही मैं गांव-गांव तक बिजली पहुंचा दिया, आप देख लीजिए। ये सब बात बताने की है, नेतागिरी आरोप प्रत्यारोप ऐसे नहीं किया जाए। माननीय सांसद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। यदि बिहार सरकार अपना राज्यांश नहीं देती, ऊर्जा के क्षेत्र में खपत के लिए नहीं खरीदती, निर्माण उत्पादन नहीं करती बिजली का, तो क्या भारत सरकार के मंत्री महोदय दे देते फ्री में? हमारा जो राज्यांश है वो हम यदि मैचिंग ग्रांट नहीं देंगे तो दे सकते हैं क्या? कभी नहीं। ये जनता नहीं समझती है, समझाना जरूरी है। हमारी राज्य सरकार की कृपा है और उसका यह माने अच्छा सोच है कि हर घर बिजली, हर घर शुद्ध पानी, उत्तम शिक्षा का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था इतना मजबूत है बिहार में। आदमी आदमी को हर चीज सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। हम लोग विधायक और जनप्रतिनिधि एक अंग है, जनता की मांगों को पहुंचाने का काम करते हैं। नल जल तो फेल हो गया है हर जगह, बहुत जगह आप देखिएगा तो। देखिए, कोई भी चीज फेल होने वाला है, जिसका निर्माण होगा उसका विनाश होना तय है। बिना चले हुए। अरे बिना चले हुए यदि वो बना, अब देखिए राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी की कितनी अच्छी सोच थी, हर घर नल योजना बना, और उसका रख रखाव किसको दिया गया बंधु? आपके बीच के जीते हुए पंचायत के वार्ड मेंबर सदस्य को। और वार्ड मेंबर सदस्य को यदि जनता से लगाव है, जनता से मोह माया है, तो उनको बनाया गया रख रखाव के लिए कि आप देखिए, और उनको वो प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। अब यदि वो नहीं देखे, वो छोड़ दें, तो बेकार हो जाएगा। यदि सड़क के नीचे, गली के नीचे वो पाइप गया है, उस पाइप पर आप बैलगाड़ी चढ़ा देंगे, आप ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, आप बाइक से 10 बार जाएंगे, पत्थर चढ़ा देंगे, तो पाइप टूटेगा, फटेगा। तो उसकी सूचना तत्काल दी जाए। टोल फ्री नंबर दिया गया है और सभी जेई एसटीओ का नंबर दिया गया है आम जनता को, और सूचना पट पर, पानी टंकी पर नंबर लिख दिया गया है। आप तुरंत बताइए, 24 घंटा में बंद करके तैयार है। तो जो भी चीज का निर्माण होगा उसका विनाश होता है, लेकिन पुनर्निर्माण भी होता है, इसीलिए मरम्मती भी होता है। मरम्मती का भी प्रावधान किया गया है। आप जिला परिषद सदस्य हैं और शाहपुर प्रखंड की हम लोग बात करें तो ये कंप्लेन सुनने को मिलता है आम जनता द्वारा कि जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं
उस समय से नहीं आते हैं? देखिए, राज्य सरकार ने इसीलिए थंब इम्प्रेशन हस्ताक्षर की नीति लागू की है और हमने इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से और अपने उप विकास आयुक्त महोदय से मिलकर के आग्रह किया था कि हमारे शाहपुर प्रखंड में सभी पदाधिकारी कर्मचारी मनमाने तरीके से आते जाते हैं। तो उनके द्वारा बताया गया कि कंपलसरी कर दिया गया है थंब इम्प्रेशन की हस्ताक्षर। तो मैं इस बात से नहीं सहमत हूं कि लोग नहीं आते हैं। यदि ऐसी शिकायत आपके द्वारा आज प्राप्त हुई मुझे और भविष्य में यदि जनता द्वारा बताया जाता है तो मैं निश्चित रूप से औचक निरीक्षण करूंगा और उसका पूरा वीडियो बना करके राज्य सरकार तक भेजने का काम करूंगा। और मैं आपके माध्यम से अपने प्रखंड के तमाम पदाधिकारी कर्मचारी को निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, वो निश्चित रूप से ससमय प्रखंड में अपने कार्यालय में आने का काम करें और ससमय ही जाएं। ऐसा न कि विलंब से आवें और तीव्रता के साथ समय के पूर्व ही निकल जाएं, तो आम जनता मर्माहत हो रही है। यह जरूर बात है, आज पंचायत सचिव महोदय और तहसीलदार राजस्व कर्मचारी लोग को जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया है कि हर पंचायत में जहां जहां पंचायत सरकार भवन बनी है वहां पर रहना होगा सप्ताह में 2 दिन, लेकिन उनमें भी लोग नहीं जाते हैं। यह काफी खेदजनक है। आपके माध्यम से मैं पुनः प्रखंड स्तरीय तमाम पदाधिकारी और सबसे मुख्य पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार की मंशा थी कि बीडीओ का हेड और मुख्य पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को बनाया जाए। इसी के तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है कि प्रखंड स्तरीय तमाम विभाग के हेड बीडीओ साहब होंगे। बीडीओ किसी की जांच कर सकते हैं, बीडीओ हर विभाग पर अंकुश लगा सकते हैं, उसका निगरानी पर्यवेक्षण अनुश्रवण कर सकते हैं। तो बीडीओ साहब से मेरा आग्रह होगा कि वो सतत निगरानी रखें और मासिक एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक करें और पूरी तन्मयता के साथ शाहपुर को पटरी पर लाने का काम करें, सुशासन सरकार की मंशा को धरातल पर उतारने का काम करें। अन्यथा बाध्य होकर के उनके साथ उनके विचारों से मिलते हुए हम लोग तय करेंगे कि इसकी कमी की समाधान के लिए राज्य सरकार को लिखा जाए या फिर चल करके प्रमंडलीय आयुक्त महोदय से मिलकर के एक दिन प्रमंडलीय आयुक्त महोदय का भ्रमण शाहपुर प्रखंड में करवाने का मैं काम करूंगा। एक और सवाल है कि यहाँ पर हम लोग जिस शाहपुर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, शाहपुर विधानसभा में शाहपुर प्रखंड की, वहां पर एक रेफरल हॉस्पिटल है। वहां पर चलता है 8 से 12, उसके बाद 4 से 6 ओपीडी चलता है। मगर 8 से 12 ओपीडी न चल करके वहां की जनता की मांग है कि 8 से 2 चले, 4 से 6 न चले, क्योंकि हम लोग दूर-दूर से आने वाले हैं, आने जाने में दिक्कत होता है, हम लोग जा नहीं सकते हैं। लछू टोला के लोग अगर जाएंगे तो 4 से 6 इलाज अपना नहीं करा सकते हैं। और बिहियां जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी हम लोग बात करें तो वहां 8 से 2 चलता है। तो क्यों एक ही विधानसभा में क्यों ये 2 नियम है, 2 हॉस्पिटल के लिए क्यों ये है? नहीं, ऐसी सूचना मुझे नहीं प्राप्त थी। जो एक कैलेंडर बना हुआ है उसी के अनुसार संपूर्ण बिहार में चलता है। अब बिहिया में 8 से 2 चलता है और यहाँ 8 से 12। ये माने काफी अच्छा नहीं है, दुखद है। वो जनहित में तो होना चाहिए क्योंकि काफी सुदूर इलाका है शाहपुर प्रखंड में। उत्तर प्रदेश की सीमा से अवस्थित लोग जवैनिया, दामोदरपुर, लालू डेरा, चक्की, नौरंगा से लोग आते हैं। होना चाहिए। इस संबंध में मैं निश्चित रूप से सिविल सर्जन साहब से बात करके 8 से 2 यदि बिहिया में है तो 8 से 2 शाहपुर में भी चलाने का मैं काम करूंगा। आपके माध्यम से मैं जनता से वादा करता हूँ 8 से 2 निश्चित रूप से चलेंगे। और जो भी कमियां खामियां हैं जनता को भी अवगत कराते रहना चाहिए समय समय पर। और आप लोग के माध्यम से भी और आप लोग से भी गुजारिश है कि नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के अलावे जनहित के मुद्दे को जरूर उठाइए, हम लोग को भी संज्ञान में लाइए और राज्य सरकार, जिला प्रशासन, शासन तक जाएगा तो निश्चित रूप से उसका निदान होगा। तो आप लोग से भी निवेदन होगा। ये बहुत अच्छी बात आपने बताने का काम किया। मेरा भरपूर प्रयास रहता है कि शाहपुर प्रखंड में व्यवस्थित तरीके से जनहित की तमाम लोकोपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो।
इसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहता हूँ। तो देखिए, मरम्मती का प्रावधान किया गया है, मगर कहीं जाइएगा तो आपको पता चलेगा, ग्राउंड पे उतरिएगा तब आपको पता चलेगा। और यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के अभी जो बातें हो रही है कि शाहपुर प्रखंड में जो प्रमुख हैं, उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। उसको लेकर के बैठक में शामिल होते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं एक ही पार्टी में नहीं हूँ, अगर प्रमुख भी बुलाते हैं कि यहाँ पर हम लोग बैठक कर रहे हैं, आप वहाँ पर आइए, तो वहाँ भी मैं जाऊँगा। और जो दूसरे जो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं, अगर वो भी बुलाते हैं, तो वहाँ भी मैं जाऊँगा। तो मैं दोनों जगह जाऊँगा, मेरे लिए दोनों एक समान है। ये नहीं है कि मेरे लिए एक दुश्मन है तो एक दोस्त है, ये नहीं है। राजनीति में मेरे लिए कोई दोस्त दुश्मन नहीं, क्योंकि मेरा वहाँ पर रोल ही नहीं है। ना मुझे वोट करना है, ना कुछ करना है। मगर जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं, वो उनको लेकर के भी मैंने जब इनसे सवाल किया कि क्या वहाँ भी आने वाला है अविश्वास प्रस्ताव? तो बोले कि हाँ, एक नियम है उसके अनुसार आने वाला है, आ सकता है। यहाँ पर मैं पूछा कि क्या आपको तो वोट करना है, तो आप क्या करिए? तो बोले कि आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं, आने दीजिए अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद पता चलेगा कि कौन किसको वोट देता है, क्या वही रहती हैं या फिर कुछ और होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।